जगज़ई साहब याद रखें, अल्लाह अल हक है, किसी को इस दुनिया में उसकी शक्ल दिखाए बगैर जाने नहीं देता। मेरे दोस्त इमरान खान ने बड़ी बेहतरीन की है, उसकी फाशिस्ट पॉलिसियों और बदजुल्मानी के अलावा उस आदमी ने कभी कभी कुछ बोल देता है। हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे। कौमी चोर जरदारी साहब ने कहा कुछ और किया कुछ। जरदारी इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एच न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब। नाजरीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माजी के दुश्मन किस तरह से दोस्त बने हुए हैं और इमरान खान महमूद खान अचकज़ई के बारे में क्या कहते थे, शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में क्या कहते थे और सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में क्या कहते थे, और इसी तरह सदर आसिफ अली जरदारी साहब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहते थे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि मरीम नवाज साहबा बिलावल भुट्टो और इमरान खान के बारे में क्या उनका मौक़िफ़ था, लेकिन अब उनका मौक़िफ़ क्या है। आज की वीडियो में हम इन तमाम तर सवालों के जवाब देखेंगे और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी पर खुल्लम खुल्ला तनकीद की जाए। असल मकसद क्या है वो आपको एंड में बताऊंगा कि मैं ये चीज़ें सब क्यों बता रहा हूँ। नाज़रीन, अब सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के बारे में। इमरान खान साहब महमूद खान अचकज़ई के बारे में क्या कहते हैं, आप खुद ही सुन लें। अचकज़ई, अच्छा अचकज़ई का जरा ड्रामा सुनो। बड़ी चादर पहनी हुई है ऐसे करके जनाब, तो बड़ा कोई देसी आदमी लग रहा है। हम भी, मैं भी थोड़ी देर के लिए पागल बन गया अचकज़ई से। मैं भी का बड़ा कोई मलंग आदमी है। बाद में पता चला 8 के 8 रिश्तेदारी गुजार दी उसने असेंबली में, भाई को गवर्नर बना दिया। अचकज़ई साहब याद रखें, अल्लाह अल हक है, किसी को इस दुनिया में उसकी शक्ल दिखाए बगैर जाने नहीं देता। नाजरीन, अब ये जो इमरान खान की तरफ से महमूद खान अचकज़ई के बारे में कहा गया था, ये कहा गया था 2014 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो उस वक्त गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान जो था वो महमूद खान अचकज़ई का भाई था, जिसका नाम मोहम्मद खान अचकज़ई है। असल में ये होता था कि इमरान खान ने उस वक्त महमूद खान अचकज़ई की नकल उतारी थी और कहा था कि ये किस तरह से पॉलिसियाँ बनाए जा रहे हैं। तो वहाँ पर हालात गुजरते रहते हैं और आ जाती है PDM, यानी कि 2018 के लगभग, जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे। तो उस वक्त मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा किया जाता है PDM की जानिब से। तो वहाँ पर महमूद खान अचकज़ई इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं वो आप खुद ही सुन लें। मेरे दोस्त इमरान खान ने बड़ी बेहतरीन की है, उसकी फाशिस्ट पॉलिसियों और बदजुल्मानी के अलावा उस आदमी ने कभी कभी कुछ बोल देता है। कुछ दिन पहले उसने एक आदमी को शहीद डिक्लेयर किया था। 2 दिन पहले उसने कहा था कि नवाज शरीफ की हुकूमत और जरदारी की हुकूमत सिलेक्टेड थी, जिंदाबाद। यानी आपने ये मान लिया है इमरान भाई, आपने ये मान लिया है कि कुछ कुव्वतें सिलेक्ट करती हैं लोगों को, जिंदाबाद। यही है PDM का। नाज़रीन, वहाँ पर महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि इमरान खान जो है वो फाशिस्ट इंसान है। अब इमरान खान को कहते हैं कि इसका कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है, ये जो कुछ देखता है अपनी मनमानी किए जा रहा है, इसका कोई असूल नहीं है। ये मैं बात सिर्फ इमरान खान और महमूद खान अचकज़ई के बारे में नहीं कर रहा, बल्कि इधर देखें नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ साहब और जो दूसरे लीडर हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या कहते थे, जरा एक तरफ वो भी देखते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में क्या कहा था, ये भी आप मुलाहिजा फरमाएं। हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। जी, तो नाज़रीन, आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं आसिफ अली जरदारी को सड़क पर घसीटूंगा, अगर मैंने ना घसीटा तो मेरा नाम चेंज कर देना। तो ये कहा गया है जी शहबाज शरीफ की जानिब से। अब सदर आसिफ अली जरदारी की बात करते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ था पहले मियाँ फैमिली के बारे में, तो वो भी मुलाहिजा फरमाएं। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी चोर। तो नाज़रीन, आपने मुलाहिजा फरमाया कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब
शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बारे में क्या कह रहे थे। उनने कहा कि अगर मैं इनको छोड़ दूंगा तो अल्लाह ताला भी मुझे माफ नहीं करेंगे। तो ये कहा गया जी सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से। उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को कौमी चोर डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब हैं ये कौमी चोर हैं। अब बात करते हैं मरियम नवाज की। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान के बारे में पहले क्या मौक़िफ़ था और अब क्या मौक़िफ़ है, वो भी आप मुलाहिज़ा फरमाएं। जरदारी साहब ने कहा कुछ और किया कुछ, और फिर कहते हैं जनाब ये वादे हैं, कोई ये वो नहीं है, कुरान और हदीस नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जियाउल हक है। जरदारी इमरान, जरदारी इमरान, जरदारी इमरान। जी तो नाज़रीन, आपने ये भी मुलाहिज़ा फरमाया कि किस तरह से मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि आसिफ अली जरदारी और इमरान खान भाई भाई हैं। वो नारे लगवा रही हैं एक जलसे में कि किस तरह से ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और ये पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। तो ये कहा गया है जी मरियम नवाज की जानिब से। ये जो तमाम तर क्लिप्स हैं ये मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि इन पर तनकीद कर सकूं। ये तो आप सभी जानते हैं कि सियासतदान का जो होता है वो उनका कोई एक नजरिया नहीं होता। जैसे ये हालात व वाक़ियात देखते हैं ये अपना रुख वहीं पर चेंज कर लेते हैं। कभी आसिफ अली जरदारी मियां नवाज शरीफ के साथ मिल जाते हैं तो कभी इमरान खान साहब महमूद खान अचकज़ई के साथ मिल जाते हैं। अब बात करें तो ये जो वजीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, ये बनाया गया है सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से। इसी तरह से जो सदर है आसिफ अली जरदारी साहब, ये सदर बनाया गया है वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। तो ये सब इनकी मिली भगत है। तो अब यहीं पर बात करते हैं इमरान खान का ये जो महमूद खान अचकज़ई के बारे में मौक़िफ़ था, वो अब इसमें फ़ायदा है या नुकसान है। तो नाज़रीन, इसमें इमरान खान को फ़ायदा है। एक तो ये कि उन्होंने जेल में बैठे हुए अपने आप को ये मनवाया कि मैं अभी भी सियासत के एक अहम खिलाड़ी हूँ। दूसरा ये कि उन्होंने ये दिखाया कि अभी भी मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उनने अपोजिशन का लीडर इसको कह दिया। तो इससे होगा ये कि अब ये जो तमाम तर हालात वाक़ियात है वो अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के पास भी हैं। अब एक फ़ायदा ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है वो PTI की है। तो दूसरी तरफ अब बलूचिस्तान की जानिब देखा जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो महमूद खान अचकज़ई पार्टी की है। तो वहाँ पर जब ये आपस में मिल जाएंगे तो ये एक तरह से PTI को फ़ायदा होगा। तीसरा ये कि हम देखते हैं कि कभी भी PTI को तोड़ दिया जाता है, डिज़ॉल्व कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक फ़ायदा ये भी है कि जब कभी भी PTI को ख़त्म कर दिया जाएगा जो अपोजिशन जमात है तो इसका सहारा लिया जा सकता है और PTI के लिए मददगार साबित होगी। तो नाज़रीन, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैंने ये वीडियोज़ इसलिए नहीं आपको दिखाई कि मैं इन पर तनकीद कर सकूँ। सियासतदान जो होता है उसका बस एक ही नजरिया होता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल की जानिब देखें तो वो शख्स जो एक शख्स को सड़कों पर घसीटना चाहता था उसको साइन करके दे रहा है कि आप मुल्क के सदर हैं। दूसरी तरफ उस शख्स को देखें जो कि कहता था कि कौमी चोर हैं ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा हैं, जिन्हें अगर मैंने माफ कर दिया तो अल्लाह ताला मुझे नहीं छोड़ेगा, वो आज वजीर आज़म को मुंतखब कर रहा है। तो ये सब इनकी मिली भगत है। सियासतदान एक दूसरे के साथ मिलजुल करते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर सबक क्या है? सबक ये है कि ये सभी लीडर एक जैसे होते हैं। ये अपने काम या अपने मफाद के लिए सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं और आपस में जब एक दूसरे को गालियाँ देते हैं तो वही लीडर एक दूसरे की तारीफें किए जा रहे होते हैं। तो आप लोगों की यही है कि इन लीडरों की पैरवी करना छोड़ दें, क्योंकि शख्सियत परस्ती जो होती है वो जमहूरियत को ख़त्म कर देती है। इस वक्त कहा जा रहा है कि 90% अवाम इमरान खान की शख्सियत परस्ती कर रही है। तो भाई साहब, आप लोग PTI को सपोर्ट जरूर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि PTI को सपोर्ट ना करें, नून लीग को सपोर्ट ना करें, आपकी मर्जी है, ये जमहूरियत है, इसमें हर किसी को उसका हक है कि आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करना चाहे सपोर्ट कर सकते हैं और जिसको भी वोट देना चाहे वोट दे सकते हैं। लेकिन बात ये है कि सोच समझ करते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, पाकिस्तान के लिए आया कि ये फ़ायदेमंद साबित होंगे या नुकसानदेह होंगे। तो ये आपने सोच समझ कर फैसला करना है। तो मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब को दिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।